आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। 3,169 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट 28 लाख से अधिक आबादी को देगा बेहतर रेल सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर दुर्गोत्सव 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा नेता रघुवर दास ने झामुमो कांग्रेस सरकार पर पेसा कानून लागू न करने और आदिवासियों को अधिकारों से वंचित करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की जताई संभावना। पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा जिले में येलो अलर्ट जारी। और महिला एशिया कप हॉकी 2025 के सुपर 4 में सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत ने कोरिया को हराकर दर्ज की पहली जीत। संगीता कुमारी बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को 3,169 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों से गुजरने वाला यह प्रोजेक्ट 3 आकांक्षी जिलों दुमका, गोड्डा और बांका समेत लगभग 28,72,000 की आबादी और 441 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इससे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल तक पहुंच आसान होगी। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। आज हम देखते हैं ये सुधार शिक्षा क्षेत्र में कैसे मददगार साबित होंगे। एक रिपोर्ट। सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। विष्णु और सौम्या के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति और श्री महावीर मंडल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी दुर्गोत्सव 2025 की तैयारियों और राज्य सरकार द्वारा पूजा समितियों को दिए जा रहे सहयोग की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी पूजा समितियों को इस वर्ष भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया और रांची को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने की प्राथमिकता बताई। मौके पर जिला प्रशासन और पूजा समितियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस झामुमो गठबंधन सरकार पर पेसा कानून लागू नहीं करने और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता में बैठे लोग न तो नगर निकाय चुनाव कराना चाहते हैं और न ही दलितों और आदिवासियों के हालात सुधारने के प्रति गंभीर हैं। ये जो वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूँ, अगर ये समाज आने वाले अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए पेसा नियमावली को अविलंब कैबिनेट में लाए और ट्रिपल टेस्ट को लागू कर स्थानीय निकाय को चुनाव कराए। सियाचिन ग्लेशियर पर हिमस्खलन में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं।
जिनमें देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के कजरा गांव के अग्निवीर नीरज चौधरी शामिल हैं। घटना से मधुपुर और कजरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय विधायक तथा सांसद ने परिवार के प्रति संवेदना जताई। शहीदों को सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहीद का पार्थिव शरीर झारखंड लाकर उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से रांची प्रोजेक्ट भवन में द्वितीय तल पर सभागार में होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू पुलिस ने बैंक लूटने की योजना बना रहे 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से देसी कट्टा, रिवॉल्वर, गोलियां, वॉकी टॉकी, लूटा हुआ लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटी बरामद की है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अवध यादव के नेतृत्व में छापेमारी कर चारों को पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि छतरपुर थाना अंतर्गत हाई स्कूल के पीछे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और हथियार के साथ हैं और लूट या डकैती जैसे घटना को अंजाम देने के लिए जो के सत्यापन हेतु एसडीपीओ छतरपुर और छतरपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जिनसे एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। लोहरदगा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के ब्रह्माडीहा गांव से जेजेएमपी उग्रवादी कलेश्वर खेरवार को गिरफ्तार किया। कलेश्वर खेरवार पहले माओवादी दस्ते में था और उसने 2017 में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद फिर जेजेएमपी में शामिल हुआ और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। राज्य सरकार ने खराब मौसम और वज्रपात से संबंधित जानकारी के लिए सचेत एवं दामिनी ऐप की शुरुआत की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खराब मौसम और वज्रपात से संबंधित जानकारी के लिए सरकार ने सचेत एवं धामिनी ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप मोबाइल में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। देवघर के लोगों को भी इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जागरूक किया जा रहा है। देवघर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि इसके माध्यम से क्षेत्र के 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में होने वाले वज्रपात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सचेत एवं धीमनी ऐप समय पर बिजली, वज्रपात, उनका आदि का संभावनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इस ऐप में बिजली गिरने पर बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना जताई है और पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 14 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश का पूर्वानुमान है और हवाओं की रफ्तार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और अब कुछ खेल की खबरें। चीन के गोंगशू में महिला एशिया कप हॉकी 2025 के सुपर 4 चरण में भारत ने सलीमा टेटे की कप्तानी में कोरिया को 4-2 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इधर पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार ने 4 दिवसीय जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहले दिन छात्र छात्राओं के बीच 100 से लेकर 3000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। 3169 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट 28 लाख से अधिक आबादी को देगा बेहतर रेल सुविधा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर दुर्गोत्सव 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा नेता रघुवर दास ने झामुमो कांग्रेस सरकार पर पेसा कानून लागू न करने और आदिवासियों को अधिकारों से वंचित करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की जताई संभावना। पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा जिले में येलो अलर्ट जारी। और महिला एशिया कप हॉकी 2025 के सुपर 4 में सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत ने कोरिया को हराकर दर्ज की पहली जीत। संगीता कुमारी बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।